सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी वीडियो नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एचसी ने दिल्ली सरकार को बुरी तरह से डांटा और कैडा एक्शन करते हुए उसे आदेश दिए हैं कि जनता को किसी भी तरह से ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह की लापरवाही या कोताही बरती गई तो उसका अंजाम बुरा होगा। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में दिल्ली सरकार को आदेश दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी जनता के लिए आपको ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ेगा और उनकी बेड व्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कैडी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने कैडा रुख करते हुए दिल्ली सरकार से कहा है कि यह आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर आपने इसमें कोई कोताही की तो आपको पार्टी से और तुम्हारे पद से रद्द किया जाएगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ते हुए कहा है कि खाली विज्ञापनों से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच में उतर के काम करना होगा और जनता को आपको विश्वास दिलाना होगा कि आप जनता के हित में काम कर रहे हो। हालांकि आपके पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे गुनाह हो चुके हैं जो माफी के योग्य नहीं है, तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है। अगर आपने इसमें भी किसी तरह की कोताही की तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट का कैडा आदेश दिल्ली सरकार को है कि ऑक्सीजन का इंतजाम जल्दी से जल्दी किया जाए और जनहित में आम आदमियों के लिए सेवा में ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए। महाराष्ट्र में छाया कोरोना का कहर और महाराष्ट्र सरकार हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 3,77,396 केस दर्ज हुए हैं। ये एक बड़े खतरे को संकेत देता है। पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 3,664 हो चुकी है, जिसमें कोरोना आज बढ़कर 3,84,796 तक पहुंच गया है। कोरोना के मरीजों के नए केस इतने दर्ज किए गए हैं जिसमें 4,375 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि आज 2,71,000 लोगों को ठीक करके घर भेजा गया है। महाराष्ट्र कोरोना का पिक सेंटर बना हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 63,364 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 984 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन होने के बावजूद इस तरह की बढ़ोतरी एक बड़े खतरे को संकेत देती है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यूपीए सरकार इस चीज पर बारीकी से अमल नहीं कर रहे हैं। वैसे राहत की बात यह है कि आज दोपहर 12 बजे वैक्सीन का स्टॉक आ चुका है और 5 तारीख के बाद 18 साल तक की उम्र को सभी को वैक्सीन दिए जाने के निर्देश हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब एक नए एंगल से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कंपनी किसकी शरारत पे ये हरकत कर रही है इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इनके ऊपर कैडी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा वीआई, एयरटेल और जियो कंपनी जैसी पब्लिक को गुमराह कर रही है कि प्रधानमंत्री द्वारा मुफ्त में रिचार्ज किया जा रहा है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, जबकि ये सब तथाकथित बातें हैं और ये झूठ फैलाया जा रहा है। इन सभी कंपनियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में 8 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। टक्कर बड़ी कांटों की है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 49% पर बीजेपी आगे चल रही है और 33% पर टीएमसी आगे बढ़त पर चल रही है और बाकी की अन्य पार्टी 1 या 2% पर आगे पीछे चल रही हैं। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार माने तो गेंद बीजेपी के पाले में है और बीजेपी की जीतने की पूरी उम्मीद है, लेकिन टक्कर बहुत कांटे की है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि गेंद किसके पाले में जाएगी और सत्ता किसको मिलेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने आज तंज कसते हुए महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा है कि भारत एक सक्षम देश होने के बावजूद भी आज वहां पे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है। उन्होंने अपनी जनता को समझाते हुए भारत पे तंज कसा है और माखौल उड़ाते हुए कहा है कि भारत ने सबसे पहले
वैक्सीन बनाई है, फिर भी भारत में लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन बना हुआ है। मैं अपनी जनता से अपील करता हूं कि हमारे पास वैक्सीन नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन मास्क लगाकर हम इस कोरोना की महामारी से बच सकते हैं। मैं अपनी जनता से और पुलिस को और फोर्स को आदेश देता हूं कि वो जनता के ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखे और मास्क का पालन करवाए, ताकि भारत के महाराष्ट्र और दिल्ली के जैसी हालत पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने यह भी कहा है कि भारत हमारे से हर तरह में संपन्न है, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति बहुत गंभीर है और वो अभी किसी को वैक्सीन भी नहीं दे सकता, क्योंकि महामारी का सबसे बड़ा असर भारत के अंदर ही दिखाई दे रहा है। तो वो पहले अपने आवाम को वैक्सीन लगाएगा, फिर किसी देश के बारे में सोचेगा। इसलिए मैं अपने आवाम से इंतजार करता हूं कि वो मास्क का पालन करें और इस गंभीर कोरोना जैसी बला को सरकार का सहयोग देकर दूर भगाने में हमारी सहायता करें। इमरान खान ने अपनी जनता को आगाह करते हुए कहा है कि अगर आपने मास्क का पालन नहीं किया तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना और 2 महीने की सजा होने के निर्देश हो सकते हैं। इसलिए मैं इंतजार करता हूं अपनी आवाम से कि वो मास्क का पालन करें और अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी का बाखूबी एहतियात बरते। इसी के साथ हमारा लक्ष्य है देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।